इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा ज़रा चाहे वो फाफन का हो या बाकी चीज़ें हो, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे करते हैं, चलो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इलेक्शंस नहीं लड़ता, लेकिन जो डेटा फराहम होता है, जो लोग कह रहे हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, आपको इस बात का पता है कि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें जो RO है उसने फॉर्म 45 जब उनसे मांगा गया, क्योंकि जब वो उठा के लेकर जा रहे तो उन्होंने कहा भाई जो PTI के वो थे अपने पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने कहा जी हमें फॉर्म 45 तो दे। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे पास नहीं है। अच्छा, जब उनसे मांगना शुरू किया तो उल्टा जब उनको कहा कि ये आपने करना है तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने उल्टा PTI के लोगों के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। अच्छा, और वो भी अजीब किस्म के। चले आप उनको कुछ और कह सकते हैं कि भाई ये क्या कह सकते हैं, सरकार के उसमें कोई मुदाखलत कर रहे, वो चीज़ कर रहे हैं। आप उनके अंदर पता नहीं कौन कौन से केसेस करने शुरू करते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, आपने आज से पहले क्या पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शंस में आपने कंटेनर देखे लगे हुए? अगर कंटेनर कहीं लगा हुआ हो तो उसका क्या मतलब है? आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं तो PTI वाला हूं, मेरी बात तो आप लोग वैसे नहीं मानेंगे। सर नहीं, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन कंटेनर सर क्या लोगों को आप समझते हैं कि रोकने के लिए वोटर सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो जो मेरे ख्याल में शायद ईद आ रही है तो वहां पे कई आसपास जानवर होंगे, उनको रोका होगा कि भाई तुम इधर आ जाओ यार। आप मुझे समझा दे कंटेनर किस लिए लगाए जाते हैं, आप समझा दे। हो सकता है इन लोगों ने ईद के जानवर आज पर हो, आजकल आप लोग देखा हुआ है वो बड़े बड़े पोस्टर भी लगे होते हैं, वो क्या सेहतमंद जानवर और इसके उधर, तो उस वजह से शायद कुछ किया होगा। लेकिन दूसरी बात ये, आप जानवरों का वोट नहीं होता, ये देख ले कि आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? अच्छा, मजे की बात यह जो फाफन कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो 2024 के इलेक्शन से उसमें जो टर्न आउट था लोगों का, वोटर का टर्न आउट था, वो 50-55% था, अभी कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल वोट जो है वो 8,000 से बढ़ के 40,000 पे हो गए हैं। अच्छा, PTI का ओवरऑल वोट जो था वो उतना ही है, वो उसमें भी तकरीबन इतना ही था, अभी भी उतना ही है, उसमें कोई खासा ज्यादा चेंजेस नहीं आई। हालांकि ये बाय इलेक्शन था, बाय इलेक्शंस में नॉर्मली जो हुकूमत वक्त होती है वो आम तौर पे जीती है, लेकिन ठीक है अब दूसरे भी जीत जाते हैं तो उसकी समझ नहीं आती क्या चीज़ है। फिर आप उनको देख ले, जो पीपल्स पार्टी को देख ले, 59% पर चला गया और आपके जो कैंडिडेट है उनका 35 से 29 पर चला गया। नहीं, देखिए उन्होंने एक चीज कहा है, उन्होंने आप 2-3 चीजें देख लेना। उनका वोट जो उन्होंने कहा वोट इतना बढ़ गया है, वोट बढ़ गया है, टर्नओवर और वोट में, कास्ट वोट में और टर्नओवर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप ओवरऑल टर्नओवर देखते हैं कि 55% है, फिर आप उसमें देखते हैं कि किसका कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें, पीपल्स पार्टी का भी बढ़ गया है, इनका भी बढ़ गया है, हमारा ओवरऑल जो वोट बढ़ा है वो तकरीबन उतना ही है। ठीक है, उसका टर्नओवर शायद, उसका जो वो कहते हैं कि परसेंटेज शायद कम हुआ होगा ओवरऑल, लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी लगती है। अच्छा, मज़े की बात यह है जो शख्स इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था वो वही शख्स था जो 2024 में ख्वाजा आसिफ साहब का वो कर रहा था, उनको मैनेज कर रहा था। आज उसने इसको मैनेज कर लिया। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं जैसे आपको नहीं पता, आपको सब कुछ पता है। सर ये शख्स मतलब इट कुड बी वन इंडिविजुअल। सही है, जो वहाँ का मेरे ख्याल में कौन है जो डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ का मेन बंदा था, उसी ने किया है। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं DC सियालकोट ने मैनेज किया ये सारा कुछ? बिल्कुल सर जी। ओके, ख्वाजा आसिफ साहब 2024 में यही उनके वो थे, यही उनके लिए कर रहे थे। ठीक है, आज भी यही कह रहे हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि पिछले दफा भी और इस दफा भी वही एक शख्स दोनों दफा गवर्नमेंट ने लगा दिया है। मतलब इट्स अ वेरी, मतलब अगर ये किसी जगह से हम ये करते हैं कि एक आदमी को हम रैंडमली उठाते तो रैंडमली इट्स अ लिटिल बिट टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस ना कि ये चीजें हो जाती है। जो आप फरमा रहे हैं सर, जो आप फरमा रहे हैं, आपका ये कहना है कि ये इररेलेवेंट है, वोट बैंक, वोटर टर्नआउट। PTI जीती हुई थी फेयर एंड स्क्वायर और एक दफा धांधली
के साथ। मुझे छोड़ देना, आप उनको पीपल्स पार्टी को देख लें। चंद साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनको देखिए, वो हल्फन कह रहे हैं, वो हल्फन कह रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है को सामने, एब्सोल्युटली ये बहुत बड़ी बात है सर। हल्फन का मतलब है देखिए, एक मैं होता हूं, मैं आपके बुग़्ज़ में करूंगा, मैं उसमें हल्फ नहीं उठाऊंगा। हल्फ का मतलब है मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके कह रहा हूं। इसमें बड़ा फर्क है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बुग़्ज़ में हल्फन कह रहे हैं, अगर वो बुग़्ज़ में हल्फन कह रहे हैं तो वो अपनी कब्र तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी सख्त बात है। ये आप बड़ी बात है, ये आपने ठीक फरमाया है। बात ये है कौसर काज़मी साहब, एक तो जरा हमें एक बता दें इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि वहाँ के डीसी हो सकते हैं सियालकोट के, आई डोंट नो कौन साहब हैं, लेकिन वो कहते हैं वही शख्स है जिसने ख्वाजा आसिफ साहब के लिए इलेक्शन रिग किया था, उन्होंने ही अब इनके लिए भी, हिना साहिबा के लिए भी कर दिया। और देखिए वो कह रहे हैं वीडियोज़ हैं हमारे पास, ये तो वकास अकरम साहब ने भी कहा, जहाँ आपके SHOs मार रहे हैं, पोलिंग एजेंट बाहर निकाल रहे हैं। सो अब आपके पास बड़ी फिर महारत है इलेक्शन, जब आप नहीं भी होते तब भी ये रिग होता है आपके लिए, और जब आप होते हैं फिर तो आप खुद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुनीब हर बात ख्यालों में की है, मेरे ख्याल में यूं है, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा, मेरे ख्याल में फलां ने किया है। नाम तक उस शख्स का नहीं पता, लेकिन उस पे इल्जाम इन्होंने लगा दिया। बात यह है भाई मेरे कि फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 121 पोलिंग एजेंट्स का इंटरव्यू उन्होंने लिया, जिसमें से 116 का इत्मीनान बख्श करार देते हैं। 1:15 तक फॉर्म 47 दे देते हैं, और तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 मिलते हैं। वोटिंग का अमल मुनज़्ज़म होता है, किसी किस्म की बेज़ाब्ती बदमज़गी वहां पे नहीं होती, मासवाए एक पोलिंग स्टेशन के जिसकी वीडियोस ये बना के जवाज पेश करते हैं कि वहां पे बड़ा मामला हो गया, पुलिस वालों ने मारा। अब वहां पे जो लोग अपना वोट कॉस्ट कर चुके हैं और वहां पे बाहर आके खड़े हो गए हैं पोलिंग एरिया के अंदर, तो कानून के मुताबिक जो इंतजामिया है वो उनको बाहर निकालती है, आगे से वो उनको गंदी गालियां दे रहे हैं, गेट से बाहर नहीं जा रहे, तो वहां पे पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती। दूसरा, इनका जो तर्ज अमल, जो इनकी बातें हैं ना, वो यूं लगती हैं जैसे 2013 में भी इन्होंने ये सीट जीती सियालकोट की, 18 में भी जीती, 24 में भी जीती, और बदकिस्मती से ये जिमनी इलेक्शन में ये हार गए। इनके कहने का जो अंदाज है, जो धांधली का शोर शराबा है, एक ऐसे हल्के के अंदर जहां पे PMLN कभी नहीं हारी, वो जो एरिया था वहां पे जो है ना, अरशद वराइच के जो वालिद थे अरशद साहब मरहूम, वो कभी वो सीट नहीं हारे। तो ये उस पे ऐसे क्लेम कर रहे हैं, ऐसे ढोल ढमक्के और शोर शराबे हो रहे हैं जैसे हमेशा इन्होंने वो सीट विन की हो। भाई मामला ये है, अगर वीडियोस इनके पास होती, जिस तरीके से उमर डार ने कहा, जिस तरीके से अहमद अजहर ने कहा कि नून के अंदर के लोगों ने मुझे ये बताया कि हम रात को वहां पे चले गए थे, हमने तमाम फॉर्म 45 बना लिए, बक्से भर के रख दिए, बैलेट पेपर पे स्टैंप्स लगा दी, लेकिन वो उनका नाम नहीं ले रहे। क्या आप PTI के नहीं। किसी बंदे से ये बात, वो कहते हैं इंजेक्शन लगाए हैं, वो चंद साहब कह रहे हैं 2-3 इंजेक्शन लगाए, वो कहते हैं एक इंजेक्शन का मतलब है 10,000, तो वो कहते हैं 2-3 इंजेक्शन लगाए हैं आपको। अच्छा, वो 3 इंजेक्शन मीन 30,000, 30,000 का मामला कर रहे हैं, लेकिन नाम वो भी नहीं ले रहे, और साथ वो कह रहे हैं मेरा बड़ा ताल्लुक है ना जी उनसे, जिन्होंने मुझे ये बताया है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यार डरे हुए होंगे ना कौसर काज़मी साहब, डरे हुए होंगे। आप लोग ताकतवर लोग हैं, आपका पता थोड़ी लगता है, आप किसी को भी उठवा लें, ठुकाई करवा दें, वो डर की वजह से नहीं बोल रहे होंगे।